इतना पार्ट कंप्लीट हो गया है, बस बचा हुआ है भारत इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि। तो इसको कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग आपको क्वेश्चन भी देंगे, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय। आपको सॉल्व करना है, अगर नहीं आपको अब चाहते कि मैं उनका भी सॉल्यूशन करूँ तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है भारतीय इतिहास की भौगोलिक पृष्ठभूमि। भारत की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यहाँ की भूमि, पर्यावरण एवं प्राकृतिक संपदा मानव जीवन के लिए पूर्णतः अनुकूल है। प्रकृति ने मानव को भारत में हर वह साधन उपलब्ध कराया जिससे कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। भौगोलिक दृष्टि से भारत को अग्र 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, इसमें पश्चिमी और पूर्वी चोटियों एवं ढलान है। इसी में वर्तमान कश्मीर, शिवालिक, कुमायूं, टिहरी गढ़वाल तथा सिक्किम सम्मिलित है। गंगा तथा सिंधु का उत्तरी मैदान, इस भाग की सिंचाई सिंध तथा गंगा नदी द्वारा होती है। यह मैदान अपनी उपजाऊ भूमि और पैदावार के लिए जाना जाता है, जिसमें कि गंगा और यमुना द्वारा सिंचित प्रदेश भी सम्मिलित है। मध्य भारत और दक्षिण भारत का पठार, इस प्रदेश के तहत उत्तर में नर्मदा एवं दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का भूभाग आता है। इस भाग में नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर और अन्य नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। सुदूर दक्षिण के मैदान, इस भाग में दक्षिण के लंबे एवं संकीर्ण समुद्री क्षेत्र आते हैं। इस भाग में गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी नदियों के उपजाऊ डेल्टा वाले प्रदेश आते हैं। मानव एवं पर्यावरण, प्रकृति और जीवन के तरह ही मानव एवं पर्यावरण का संबंध प्रगाढ़ और शाश्वत है। दोनों स्वतंत्र रहते हुए अन्योन्य आश्रित हैं। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर के बना है, परि प्लस आवरण। अतः हमारे चारों ओर प्रकृति तथा मानव निर्मित जो भी जीवित या निर्जीव वस्तुएं हैं वे सब मिलकर पर्यावरण बनाती हैं। पर्यावरण को हम अग्र 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, इसके तहत हवा, पानी, भूमि, पर्वत, नदी, वृक्ष, वनस्पति और जीव जंतु आते हैं, ठीक है। और मानव निर्मित पर्यावरण, इसके तहत गांव, नगर, औद्योगिक एवं अन्य मानव निर्मित प्रतिष्ठान, भवन, सड़कें, बांध, नहरें, यातायात, उद्योग आदि आते हैं। सामाजिक पर्यावरण, इसके तहत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व्यवस्थाएं और उसका मानव पर प्रभाव आते हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, रोजगार, वाणिज्य आदि। इस प्रकार पर्यावरण जीवन के प्रत्येक पक्ष से जुड़ा हुआ है। अतः जिस प्रकार इतिहास का भूगोल से गहरा संबंध है, उसी प्रकार मानव इतिहास पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन करना अति आवश्यक है। तो हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, भारत का इतिहास और यूरोप का इतिहास में इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण। ये हम लोग का चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया। हमने आपको पूरा पढ़ा दिया इतिहास के स्रोतों का सर्वेक्षण जो भी है। यहाँ से इसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दीर्घ क्वेश्चन का और लघु उत्तरीय क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मुझे प्लीज़ कॉमेंट करिए, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म, वहाँ पे यहाँ पे एक बार फिर से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे देखिए दीर्घ क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक 1 से 6 तक आपका खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से लघु स्टार्ट होता है, फर्स्ट सेकंड। फिर यहाँ पे जो लघु क्वेश्चन है वो खत्म हो जाता है। फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपने पूरा चैप्टर को पढ़ा है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ तक ऑब्जेक्टिव है, तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, फिर यहाँ पे आंसर भी है, तो आंसर मिला लीजिए कि आपका कितना सही है। तो पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको वीडियो किस तरीके की चाहिए, अगर सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।